जागो जागो जागो। जागने के लिए पहले हमको मानना होगा और मानने से पहले हमको जानना होगा। जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे कैसे? और जानेंगे नहीं तो जागेंगे कैसे? तो जानना तो होगा। और अभी तक तुम जो जान रहे हो उसमें कोई सत्यता नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। सब कल्पना और भ्रांति और धारणा से भरा हुआ है। और तुम उसी में ही अपने आनंद और अपनी शांति का अभ्यास करते आए हो। वही परंपरा, वही कथाकथित धर्म, वही अपने दोहराए हुए कर्म धर्म, पर असल में उनमें शांति है नहीं। कोई कहता है शास्त्रों में है, कोई कहता है मंदिरों में है। सबकी अपनी अपनी धारणा है, पर असल में शांति का जो परिभाषा है वो भीतर है, बाहर नहीं। क्योंकि शांति अगर बाहर मिलती तो अनेकों वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में शांति विद्यमान होती, पर बाहर की जो वस्तुएं हैं उनमें केवल सुख और दुख होते हैं, शांति नहीं। शांति की जो अवस्था है वो भीतर है, बाहर नहीं। पर हम मूर्ख शांति को बाहर ढूंढते, शांति बाहर होती नहीं। और सबसे बड़े महामूर्ख वो शांति को संसार में ढूंढते हैं। और शांति अगर संसार में होती तो अभी तक हम अशांत क्यों हैं? हम सब शांत होते। हमारी लड़ाई झगड़े कलेश और ना जाने हम कितने आतंकवाद करते हैं। हमारे घर में ही एकता नहीं है और हम शांति की बात करते हैं, वो भी गृहस्थी जीवन में, जहाँ शांति नाम की कोई चीज होती नहीं। शांति की उत्पत्ति उस दिन होती है भीतर, जिस दिन व्यक्ति को वैराग उत्पन्न होता है। और जिस दिन व्यक्ति को वैराग उत्पन्न होता है उस दिन उसके भीतर शांति का दिया प्रज्वलित होता है। वह अनुभूति करने के लिए, उस शांति की अवस्था में जीने के लिए व्यक्ति के भीतर वैराग्य प्रकट होना चाहिए। और वह स्वाभाविक है। वैरागी व्यक्ति ही शांत होता है, वितरागी व्यक्ति ही शांत होता है, बाकी तो दुनिया अशांत है। और शांति आती है तो कुछ गुण भी लाती है। साधु संत अक्सर कहते हैं, ज्ञानी जन अक्सर फरमाते हैं, जो शांति है उससे पहले व्यक्ति के अंदर संतोष आता है। आप संतोष ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा और मिल गया, नहीं। संतोष एक वह अवस्था है, एक वह जीवन का एक गुण है जो अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो शांति भीतर प्रकट होना शुरू होती। पर हमें आज तक संतोष मिला नहीं, चाहे वो धन में हो, मन में हो या तन में हो, पर हमें कभी संतोष मिला नहीं। हम हर जगह कुछ नया खोजते जाते हैं, पर असल में जो खोजना था, असल में जो जानना था और जो करना था वो हमने किया नहीं। और हमने कभी करने का जिज्ञासा भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम शांति ढूंढ रहे हैं और असल में हमें पता नहीं है कि शांति मिलती कहाँ है। यह तो वही पागलों वाली बातें हो गई जो अक्सर हम गुड्डे गुड़िया के खेलों में देखते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे, जब बच्चे हुआ करते थे, तो हम वो जो गुड्डी गुड़िया का खेल नचते हुए देखते थे तो हमें लगता था इनमें प्राण होते हैं। पर हम जब बड़े हुए, जब हमें ज्ञात हुआ कि यह तो केवल कठपुतली है, इसके भीतर प्राण नहीं, इसके भीतर चेतना नहीं, इसके भीतर बुद्धि विवेक बोध नहीं, ये तो केवल एक कठपुतली है, एक रुई से भरा हुआ पुतला है। इसके अंदर कोई सारांश नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, ना कोई शांति है। ये तो अपने नाटक से नच रही है
और इसे नचाने वाला इसका मालिक, जिसके हाथ में इसकी डोरियां हैं, वह इसके ऊपर ही है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तरीके से हम भी एक कठपुतली हैं और हमें पंच इंद्रियां नचा रही और हम नाच रहे हैं। न हमें शांति के लिए कोई जिज्ञासा है, न हमें हमारी आत्मा के लिए। बस हमें तो दौड़ना है, एक अंधी दौड़ में, जिसका ना आरंभ है ना कोई अंत। दौड़े जा रहे हैं। कभी हमें ख्याल आता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसमें शाश्वतता है या नहीं। माने इसका सारांश क्या होगा? रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज उठते हैं। हमने किया क्या? क्या उपलब्धि पाई? क्या प्राप्त किया? इससे हमें क्या मिला? हमने कभी सोचा ही नहीं। बस जैसे चल रहा है ऐसे चलता है। पारंपरिक है, कथाकथित धर्मों से जुड़ा हुआ है, और कथाकथित साधु संत भी केवल और केवल यही परंपरा चलाते आए। वास्तविकता और वास्तविक ज्ञान कभी उन्होंने हमें दिया ही नहीं। वह भी सुख दुख नरक स्वर्ग की बातें करते हैं, शास्त्रों के उपदेश देते हैं। माने उन्होंने कथाकथित ऐसा किया, उन्होंने कथाकथित वैसा किया, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आपके दुख का कारण क्या है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बताया जन्म मृत्यु क्या है, आपके भीतर की जो अशांति है उसका कारण क्या है। कभी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि यह वास्तविक है। इसकी चर्चा कुछ ही लोग करते हैं, इसकी चर्चा सब लोग नहीं करते। अक्सर धर्म के ठेकेदार अपने ठेके की ही बात करेंगे, और अक्सर धर्म को चलाने वाले धर्म की ही बात करेंगे। और असल में हम जानते भी नहीं हैं कि धर्म है क्या, कि इसे मानना चाहिए तो धर्म है, नहीं मानना चाहिए तो अधर्म है। नहीं, धर्म एक धारणा है, जिसे धारने के बाद हम धार्मिक कहलाते हैं। धर्म भी एक बंधन है, पाप पुण्य भी एक बंधन है। बस हमको समझना होगा, समझकर इस बंधन से मुक्त होना होगा, और इस शाश्वत तत्व को अनुभव करने के लिए उसके रास्ते पर जानकर चलना होगा। मैंने कहा, बिना जाने, बिना समझे, बिना किए हम कुछ कर नहीं सकते। पर अगर हम जान ले, समझ ले, तो हम करने में सक्षम होंगे। मैं आपको कहता हूं, अभी तक आपने क्या उपलब्धि पाई? अभी तक आपके पास ऐसा क्या मौजूद है जो आपको शाश्वत लगता है? क्या आपने जो धन संपत्ति एकत्रित की, क्या वो शाश्वत है? आपने आलीशान बंगला बनाया, क्या वो शाश्वत है? आपके पास इतनी सुंदर पत्नी है, क्या वो शाश्वत है? अगर आप इसे शाश्वत मानते हैं तो आप सबसे बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं, और ये भ्रांति आज नहीं तो कल टूटेगी। और ये जिस दिन टूटी, उस दिन बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, आप पीड़ित हो जाओगे, और वो पीड़ा बड़ी असहनीय होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, शाश्वतता में ध्यान दो, नाशवंतता में ध्यान मत दो। अभी तक आपने जो भी उपलब्धि प्राप्त की है, अभी तक जो भी आपके पास है, वो केवल और केवल नाशवंत है, उसमें शाश्वतता नहीं। सोचो, विचारो, चिंतन करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस उलझन में हूँ। मुझे शाश्वत चाहिए, नाशवंत नहीं, क्योंकि शांति केवल और केवल शाश्वत में है, नाशवंत में नहीं। नाशवंत में केवल और केवल अशांति है, शांति नहीं। नाशवंत के अंदर में अगर शाश्वतता दिखाई दे रही है तो किसे मूर्ख बना रहे? अपने आप को या उस परमात्मा को? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अनंत जन्म, अनंत काल से तुम अपने साथ दगा करते आए हो, फिर इस जन्म दगा करने चले। अब तो जागो, अब तो मानो, अपने आप को पहचानो। शांति का जीवन केवल और केवल शाश्वतता में है, नाशवंतता में नहीं। आज के लिए इतना ही।